क्या आप फास्ट बॉलर की तेज रफ्तार डिलीवरी से डरते हो? क्या आप भी एक टॉप बैट्समैन बनना चाहते हो, लेकिन जब आप फास्ट बॉलर की बॉलिंग देखते हो तो आपके अंदर एक डर आ जाता है और उस डर की वजह से आप प्रॉपरली बैटिंग नहीं कर पाते? क्या आप फास्ट बॉलर को डोमिनेट करना चाहते हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके अगेंस्ट अच्छे स्ट्रोक्स खेलना चाहते हो कि फास्ट बॉलर स्पीड तो क्या अपना लाइन एंड लेंथ भी खो दे? तो ये वीडियो आपके लिए है और जो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आप फास्ट बॉलर के छक्के छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले हम डर की साइकोलॉजी समझते हैं कि जब तेज गेंद हमारे तरफ आती है तो हमें डर क्यों लगता है। जब हम फास्ट बॉल देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक फेयर सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं एमेगडाला। एमेगडाला एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से वो हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि बॉल से बचो वरना बॉल लग जाएगी। यही वजह है कि जब भी हम फास्ट बॉलिंग देखते हैं या फास्ट बॉलिंग का सामना करते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है। लेकिन एमेगडाला यानी फेयर सेंटर की एक्टिवेशन यानी जो हमारे अंदर डर होता है उसको ख़त्म किया जा सकता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस डर को ना सिर्फ ख़त्म कैसे करना है बल्कि फास्ट बॉलर्स को अच्छे शॉट्स कैसे खेलने हैं। इस फेयर को ख़त्म करने के सिर्फ दो तरीके हैं, कंट्रोल्ड एक्सपोजर एंड राइट टेक्निक। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर और राइट टेक्निक इसका मतलब क्या है या ये हमने किस तरह करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये सब बताऊंगा। हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो डर ख़त्म करने का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिसे हम कहते हैं फेयर एक्सपोजर। फेयर एक्सपोजर में आपने दो ड्रिल्स करते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वो दो ड्रिल्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपने अपना पैड, हेलमेट सब कुछ पहन लेना है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं और आपके पास गियर्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ बैट पकड़ के भी बैटिंग के लिए खड़े हो सकते हैं। उसके बाद आपने बॉलिंग एंड पे या बॉलिंग मशीन रख देनी है या अपने किसी फ्रेंड को साइड आर्म जो थ्रोवर होता है वो दे देना है, या अगर थ्रोवर भी अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड को हाथ में बॉल देके खड़ा कर सकते हैं बॉलिंग एंड में। और अगर बॉलिंग मशीन अवेलेबल नहीं, आपके फ्रेंड के पास साइड आर्म थ्रोवर है और वो आपको बॉलिंग करा रहा है, तो उससे आपने कहना है कि आपने फुल प्रॉपर स्पीड के साथ मुझे बॉलिंग करनी है साइड आर्म थ्रोवर से। और अगर साइड आर्म थ्रोवर भी अवेलेबल नहीं है तो आपने अपने फ्रेंड को बॉल दे देना है और उसको आपने कहना है कि मेरी तरफ तेज तेज थ्रो मारनी है, यानी बॉलिंग नहीं करनी बल्कि आपके फ्रेंड ने आपकी तरफ तेज थ्रो मारनी है जब आप बैटिंग कर रहे हो। क्योंकि जब हम स्ट्रेट हैंड से बॉल करते हैं उसमें हमारी स्पीड इतनी नहीं होती, लेकिन जब हम थ्रो मारते हैं तो उसमें स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो आपने अपने फ्रेंड से कहना है कि आपने तेज तेज थ्रो मारनी है मेरी तरफ। और ये ड्रिल आपने करनी है टेनिस बॉल से, आपने क्रिकेट बॉल या हार्ड बॉल यूज नहीं करनी, आपने टेनिस बॉल से ये ड्रिल करनी है। और जब आपका फ्रेंड आपको थ्रो करेगा तो थ्रो फुल टॉस नहीं होनी चाहिए बल्कि जमीन पे टिप्पा यानी बाउंस खा के बॉल आनी चाहिए आपकी तरफ। और आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपर टेक्निक का ख्याल रखना है, यानी अगर आपको बैटिंग की फंडामेंटल्स, बैटिंग की बेसिक्स का नहीं पता तो फिर आप ये ना करें। आप अपने बेसिक्स पे काम करें, आप कोच के साथ डिस्कस करें या किसी भी वीडियो से सीख सकते हैं। मैं भी अभी इस पे वीडियो बनाऊंगा कि बैटिंग की फंडामेंटल्स या बैटिंग की बेसिक्स चीज़ें क्या है। तो प्रॉपर बैटिंग टेक्निक के साथ आपने खड़े हो जाना है अपने स्टांस पर, और जब वो आपकी तरफ तेज थ्रो मारेगा तो आपने एक चीज़ करनी है, आपने बॉल को डिफेंस करना है। चाहे वो आपको फ्रंट फुट पे बॉल मार रहा है आपने डिफेंस करना है, चाहे वो आपको शॉर्ट पिच डिलीवरी कर रहा है आपने डिफेंस करना है। शॉर्ट पिच यूजुअली डिफेंस नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी उसे आप कहें कि इनिशियली थोड़ा सा लो यानी गुड लेंथ पे बॉल करे, ज़्यादा पीछे ना करे। तो जब वो आपको गुड लेंथ पे, फुल लेंथ पे बॉल करेगा तो आपने हर एक बॉल डिफेंस करनी है। इवन अगर वो आपको शॉर्ट पिच डिलीवरी भी कर रहा है तो वो भी आप डिफेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट पिच डिलीवरी डिफेंस होती ही नहीं है। या अगर आप शॉर्ट पिच डिलीवरी डिफेंस नहीं करना चाहते हैं तो आप डक करके नीचे बैठ सकते हैं। तो जब फ्रंट फुट पे आपके पास तेज बॉल आएगी तो आपने फ्रंट फुट डिफेंस करना है, बैक फुट पे आपने बैक फुट डिफेंस करना है, और अगर आपको शॉर्ट पिच डिलीवरी पड़ेगी तो आपने सर नीचे कर देना है यानी टक कर देना है। आपने इस ड्रिल में 80 से लेकर 100 बॉल्स पर सेशन खेलनी है और ये ड्रिल आपने करना है वीक में 3 से 4 दिन। अब पहले 2 वीक्स आपने क्या करना है कि आपका फोकस सिर्फ डिफेंस पे रहेगा, यानी फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस या डक करना, इन चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा पहले 2 वीक्स के लिए। उसके बाद आराम आराम से आपने अपने शॉट्स डेवलप करने स्टार्ट कर देने हैं।
यानी आफ्टर 2 वीक्स आपको अगर फ्रंट फुट पे बॉल आएगी तो आपने कवर ड्राइव खेलना है। लेग्स के ऊपर अगर बॉल आएगी तो आपने फ्लिक खेलना है। इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी के ऊपर शॉर्ट पिच डिलीवरी आएगी आपने पुल खेलना है। अगर शॉर्ट पिच डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप आएंगी तो आपने स्क्वायर कट खेलना है। तो इसी तरीके से आफ्टर 2 वीक्स आपने अपने शॉट्स डेवलप करना चालू कर देना है और फिर इसी तरीके से वीक में एटलीस्ट 3 से 4 दिन आपने 80 to 100 बॉल्स का ये सेशन डेली करना है। इसके बाद जो दूसरी ड्रिल आपने करनी है वो भी सिमिलर इसी की तरह है लेकिन वो स्लाइटली डिफरेंट है। उसमें भी आपने एक बॉल टेनिस बॉल दे के अपने फ्रेंड को खड़ा कर देना है बॉलिंग एंड पे। आपने अपने गियर्स हेलमेट पैड वगैरह पहन लेने हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप घर पे क्रिकेट खेलते हैं तो आप सिर्फ अपना बैट ले सकते हैं। आपने अपने फ्रेंड को बॉलिंग एंड पे खड़ा कर देना है और उससे कहना है कि आपके हेलमेट की तरफ फुल टॉस थ्रो मारे विदाउट बाउंस। तो वो फुल टॉस थ्रो आपने क्या करना है कि आपने ये सोचना है कि जहाँ पे भी बॉल आएगी यानी फुल टॉस आपके हेलमेट पे आपने सिर्फ बैट रखना है उधर। आपने ज़्यादा बॉल को पुश करने की कोशिश नहीं करनी बल्कि आपने सिर्फ अपने हेलमेट को बचाना है या अपने हेड को बचाना है। तो जहाँ पर भी बॉल आएगी आपने सिर्फ बस बैट वही उसी जगह पे बॉल के सामने लेके आना है। ये ड्रिल आपने वीक में 2 से 3 मरतबा करना है और इसमें आपको डर इस वजह से नहीं लगेगा कि बॉल जो है तो वो टेनिस बॉल होगी। और इस ड्रिल में आपने 25 से 30 बॉल यानी 25 से 30 थ्रोज खेलनी है और 3 वीक्स इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसमें भी बॉल को पुश करना यानी प्रॉपर शॉट खेलना शुरू कर देना है आफ्टर 3 वीक। यानी अगर आपके हेलमेट पे फुल टॉस थ्रो आएगी तो आपने तेजी से उसको पुल शॉट खेलना है। इन दो ड्रिल्स को अगर आप 3 to 4 मंथ तक कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप खुद ही अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और आपका डर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और ये दो ड्रिल जब आप 6 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो उसके बाद आपने हार्ड बॉल यानी क्रिकेट बॉल की तरफ स्विच हो जाना है और आपने ये दोनों ड्रिल्स क्रिकेट बॉल के ऊपर फिर यानी हार्ड बॉल के ऊपर करने हैं। डर के लिए तो आप ये दो ड्रिल्स कर सकते हैं जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करना है यानी सिर्फ डर नहीं, अगर आपने अच्छे शॉट्स खेलने हैं फास्ट बॉलर के अगेंस्ट तो उसके लिए आपने अपनी टेक्निक इम्प्रूव करनी होगी। यानी आपने स्टांस किस तरीके से लेना है बैटिंग के लिए, आपने बैटिंग ग्रिप कैसी लेनी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका फुट वर्क किस तरह है ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आपका बैलेंस कैसा है, कहीं आप फ्रंट फुट डिफेंस करने के बाद इम्बैलेंस तो नहीं हो जाते। तो ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप राइट टेक्निक के लिए एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रॉपर्ली किस तरीके से राइट टेक्निक के साथ बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अपने फुटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए यानी एजिलिटी और स्पीड के लिए आप लेडर ड्रिल्स को अपने प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर ऐड करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेडर ड्रिल्स को लोग सीरियसली नहीं लेते लेकिन ये मेरी शायद तीसरी वीडियो है जिसमें कॉन्स्टेंटली मैं बता रहा हूँ कि लेडर ड्रिल्स स्पेशली एक बैट्समैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेडर ड्रिल्स करने कैसे है उसकी भी अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वहाँ पे भी आपको लेडर ड्रिल्स के डिफरेंट वेरिएशन मिल सकते हैं बेसिक टू एडवांस। आप बेसिक से स्टार्ट लेकर एडवांस तक पहुँच सकते हैं जिससे आपके फुटवर्क को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिले। लेडर ड्रिल्स के साथ स्प्रिंट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपकी बैटिंग प्रैक्टिस सेशन और ड्रिल्स के अलावा आप अपने प्रैक्टिस सेशन में लेडर ड्रिल्स और स्प्रिंट्स ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड करें। स्प्रिंट्स का ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। स्प्रिंट्स का बेसिकली मतलब है जब आप फास्ट तरीके से भागते हैं, फास्ट रनिंग को कहते हैं स्प्रिंट्स। तो आप 20 मीटर की एक लाइन लगाए और उस पर आप तेज़ी के साथ 30 to 34 स्प्रिंट्स कर सकते हैं। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने अपने मेंटल टफनेस के ऊपर काम करना है। मेंटल टफनेस जो है वो आपको एक चैंपियन माइंडसेट की तरफ ले जाता है जिसमें विजुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने अपनी आंखें बंद कर देनी है और आपने सोचना है कि आप फास्ट बॉलर को अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हो। यानी फास्ट बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है और आप कभी पुल मार रहे हो, कभी स्क्वायर कट खेल रहे हो, कभी कवर ड्राइव खेल रहे हो, प्रॉपर तरीके से उसको डोमिनेट कर रहे हो। आपने आंखें बंद करके ये चीज़ें सोचनी है और इसका आपके क्रिकेटिंग करियर में बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाला असर होगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, अगर आप ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से 3 to 4 मंथ तक कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो आपको तो फास्ट बॉलर की बॉल नज़र आए ना आए,
फास्ट बॉलर हर डिलीवरी के बाद उसको अपनी बॉल बाउंड्री के बाहर ज़रूर नज़र आएगी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं इसी तरह की इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस क्रिकेट फैंस और क्रिकेटर्स के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।